नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। किसी भी राज्य या क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी होती है वो पुलिस और प्रशासन पर होती है। पुलिस में किस तरह की चुनौती और किस तरह की जो वहां पे कार्यशैली होती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं 1991 बैच के IPS अधिकारी करुणा सागर। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और तमिलनाडु में इन्होंने पुलिस में काफ़ी अलग विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य सेवा दिया है। हमारे साथ बात करते हैं। सर, आप तमिलनाडु में विभिन्न पदों पर रहे हैं, पहले तो किस तरह का अनुभव आपका रहा है पुलिस में काम करते हुए? देखिए, मैं 27 साल तक तमिलनाडु पुलिस में काम किया हूं और मेरी कुछ अपनी एक प्लानिंग होती है पुलिसिंग के बारे में। जैसे पुलिसिंग एक सेवा है और पब्लिक सेवार्थी है, पुलिस सेवादार है और वो एक तरह से पब्लिक उसकी क्लाइंट है। तो हमारा हमेशा ये रहा है कि हम नहीं डिसाइड करें कि किस तरह की पुलिसिंग लोगों के पर की जाए, लोग डिसाइड करें कि उनको किस तरह की पुलिसिंग चाहिए। और इसलिए हम जब भी किसी जगह फील्ड पोस्टिंग में गए तो सबसे पहले वहाँ पर स्टडी करके, लोगों से बातचीत करके और डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने कुछ मूलभूत अपनी धारणाएं बनाई जिसके बेसिस पर हम पुलिसिंग करते आए हैं। जैसे हमेशा से हमारा रहा है कि जो कमज़ोर तबका है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या समुदाय में किसी तरह से शोषित वंचित हो, कमज़ोर हो, उस पर हमें काम करना चाहिए और उसको हमारी ज़रूरत है। और उसकी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है और उस वर्ग के लिए हम हमेशा पूरी तरह से समर्पित होकर काम किए हैं। उसके बाद देखिए, एक सोशल और स्पेशल लॉ होता है जिसमें कि वो क्राइम्स होता है जो आम जनता के सामने दिखता है। जैसे लॉटरी के टिकट का व्यापार हो गया या बुटलेगिंग का काम हो गया। तमिलनाडु में कच्ची शराब बैन की हुई थी तो वहाँ पर वो होता था। देह का व्यापार हो गया या कहीं गैम्बलिंग चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जनता की ये धारणा होती है कि ये सबके सामने हो रहा है, सबको पता है कौन कर रहा है। अगर पुलिस इसको नहीं रोक पाती है तो इसका मतलब पुलिस की मिलीभगत है क्रिमिनल्स के साथ। तो पुलिस इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए और हम जहाँ भी रहे हैं इसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए हैं। उसके आगे हमने ये देखा है कि क्राइम में पेट्रोलिंग और नाइट राउंड इसका बहुत महत्व है। पेट्रोलिंग खासकर हम लोग प्लान करके करते हैं। सुबह में जहाँ स्कूल कॉलेज खुलने का समय हुआ, स्कूल कॉलेज बंद होने का समय हुआ, बाजार का समय हुआ, रात में जो क्राइम प्रोन एरियाज हैं, तो हम कभी भी फील्ड पोस्टिंग में रहते हुए रात में घर में सोए नहीं। हम पूरी रात घूमते रहते हैं, नाइट राउंड करते हैं, अपने ऑफिसर्स को अलर्ट करते हैं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे कंट्रोल रूम से पूछने के बाद कि सब कुछ ठीक है, हम सोने जाते थे। तो हमेशा से हमने ये किया है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो SP का इलाका हो, ASP का हो, DIG का हो, IG का हो, उसमें कुछ बड़े क्रिमिनल्स होते हैं। तो हम जब भी अपना चार्ज लेते थे तो सबसे पहले पता करते थे कि यहाँ पर कौन बड़े क्रिमिनल्स एक्टिव हैं और फिर मीडिया के दोस्तों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से ये मैसेज पहुँचा दिया जाता था कि आप या तो गलत काम करना बंद कर दें या इलाका छोड़ दें या फिर आपके ऊपर कानून का वज्रपात होगा। और इसमें हमें हमेशा सफलता मिली है। तो इन मूलभूत सिद्धांतों को रखकर हमने पुलिसिंग की है। आपकी छवि एक दबंग पुलिस अधिकारी की रही है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि अपराधियों के लिए एक डर का भय पैदा होता है कि एक अधिकारी हैं जिनका दबंग है और जो आम लोग हैं उनसे फ्रेंडली व्यवहार कैसे किया जाए, दोनों चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते हुए आगे बढ़े हैं? आपको एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं। एक लड़का अभी DSP है, भास्करन करके, चेन्नई में। वो उस समय हमको तमिल पढ़ाता था, वो स्कूल कॉलेज में खुद ही पढ़ रहा था। तो बोला कि सर, यू फाइट लाइक ए सोल्जर एंड स्पीक लाइक ए सेंट। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जैसा कि आपको हमने शुरुआत के दौर में कहा
कि आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है इसकी ज़रूरत है। और जो जनता है वो हमारी मालिक है, और जनता को हम पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास जब भी वो आएंगे उनकी जो भी समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे। तो जनता के साथ हमारा जो चेहरा है वो अलग है, और क्रिमिनल के साथ हमारा चेहरा अलग है, क्योंकि जनता का जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, और जनता जैसा चाहती है उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, और कानून का राज्य होना चाहिए। आप पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, बिहार से आप रहने वाले हैं। बिहार में कहा जाता है कानून व्यवस्था उस तरह सुचारू रूप से अभी संचालित नहीं हो पा रहा है, तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है, और क्या इसमें पुलिस प्रशासन की कमी है या फिर ऊपर से किसी तरह का दबाव रहता है जिस तरह से आज बिहार में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से शामिल नहीं हो पाता है? देखिए, अधिकारी सभी एक ही होते हैं, और सभी अच्छा काम करना चाहते हैं, और बिहार में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। और आपने खुद ही महसूस किया होगा कि आज जिस तरह की कानून व्यवस्था है वो अच्छी है, और लोग सुचारू रूप से अपना ज़िंदगी जीते हैं, रात में ट्रैवल करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत परिवर्तन आया है, और मैं तो कहूँगा कि एक देशव्यापी परिवर्तन है। हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। आपने अभी यूपी के चुनाव देखा, जहाँ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव का। और तो इसलिए जहाँ भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो सजग रूप से काम करते हैं, और जो उनके ऊपर जो अधिकारी जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं वो हमेशा उनको गाइड करते रहते हैं। आप भी इतने समय से सर्विस दे रहे हैं, क्या ऐसा किसी तरह का आपको भी वाकया या फिर ऐसा किसी अनुभव को देखने को मिला जहाँ पॉलिटिकल दबाव या किसी तरह का दबाव हो, किसी आपराधिक गतिविधि को अगर पकड़ने जाते हैं इस तरह के चीज़ों को लेकर? देखिए, आप जब पब्लिक लाइफ में रहते हैं, और हमारे पास तो सीआरपीसी है, आईपीसी है एंड एविडेंस एक्ट, तीन ही चीज़ होता है जो पुलिस को ताकत देता है। इसके अलावा एक हमारा पीएसओ होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर होता है स्टेट का। तो कई बार आपके ऊपर दबाव आएगा, जो नेचुरल है, क्योंकि हम लोग जनतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं, और जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनका भी योगदान रहता है। तो जो उचित बात होती है उसको मानना चाहिए, और जो उचित बात नहीं होती है उसको आप पोलाइटली मना कर सकते हैं, और लोग आपकी बात समझ जाते हैं। और एक आपका इमेज भी काम आता है कि आप किस तरह के अधिकारी हैं, आपकी कार्यशैली कैसी है, तो इसके अनुसार ही लोग भी आपके साथ बर्ताव करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि आप तमिलनाडु में ट्रैफिक पुलिस में भी आपका योगदान रहा है, तो किस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है एक बतौर ट्रैफिक पुलिस के रूप में और जो किसी जिला के पदाधिकारी होते हैं जो उनको कंधों पर आपराधिक गतिविधि रोकने की जिम्मेदारी होती है? देखिए, ट्रैफिक पुलिसिंग जो है वो बड़ा ही की है शहरों के मामले में, और शहर में पुलिस का जो सबसे विजिबल फेस जो होता है, जो सबसे पहले जो पुलिस वाला आपको दिखता है वो रोड पर ट्रैफिक कांस्टेबल दिखता है। और ये काफ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि कोई भी ट्रैफिक कांस्टेबल अगर उसको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं मिले तो वो ट्रैफिक को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ये ट्रैफिक के अंग हैं। और इसलिए ट्रैफिक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप अकेले नहीं काम करते हैं, आपके साथ शहर विकास प्राधिकार भी होता है, नगर निगम भी होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स भी होता है। तो सब तरह से मिलके हम ट्रैफिक को टैकल करते हैं। और किसी भी शहर में जब आप जाते हैं तो पहला इंप्रेशन अच्छी और बुरी पुलिसिंग की वहाँ के ट्रैफिक को देख के होती है। इसलिए ट्रैफिक में सरकार भी सजग होती है कि बढ़िया काम हो, और कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक के टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आजकल लेटेस्ट ITMS है जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो लगभग सभी महानगरों में लागू हो गया है। वैसे ही CCTV आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। तो शहर की पुलिसिंग और रूरल पुलिसिंग दोनों में अंतर होता है। तो ट्रैफिक पुलिसिंग जो है वो शहर की पुलिसिंग का अहम हिस्सा है। तो ये है 1991 बैच के IPS अधिकारी करुणा सागर। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।